अब जब सुबह उठी और YouTube स्टूडियो खोला तो देखा कि वीडियो गायब। फिर नेक्स्ट डे तक जब कोई रिप्लाई नहीं आया ना तो थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा था, फ्रस्ट्रेशन आ रहा था सलोनी पे। तुम लोगों में से कई लोग ऐसे होगे जो कि मेरे ही जैसे कभी न कभी लाइफ में हेल्पलेस फील करोगे। हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो का डिस्क्लेमर ये है कि ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है। तो अगर रोस्ट समझ करके ओपन किया है तो तुम इसे स्किप करके जा सकते हो। ये वीडियो एक थैंक यू मैसेज है तुम लोगों के लिए, और साथ ही साथ मुझे शॉर्ट में बताना था कि हुआ क्या था उस दिन जिस दिन सलोनी ने मुझे स्ट्राइक दिया था, और एज अ न्यू कंटेंट क्रिएटर मैंने क्या फेस किए, मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। एक सजेशन ये भी था कि मैं लाइव आकर के सारी बातें बोल दूं और नेक्स्ट रोज पर फोकस करूं, बट बात ये थी कि मैंने कभी लाइव स्ट्रीम नहीं किया था, तो इतने सीरियस टॉपिक को मैं लाइव जा कर के सारी चीज़ें क्लियर करने में मैं कंफर्टेबल नहीं थी। और क्या हो सकता था ना कि लाइव आकर सीक्वेंस मिक्स हो जाता या फिर कोई ना कोई बातें पक्का छूट जाती। अब सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं कि हुआ क्या था उस दिन। तुम लोगों को पहले ही पता होगा कि मेरे चैनल पर एक सीरीज है रोस्ट द रोस्टर्स करके, जिसका पहला वीडियो था क्रेजी दीप के लिए, और उसी सीरीज में मेरा दूसरा वीडियो था सलोनी के ऊपर। उस वीडियो में मैंने कोई बैड वर्ड नहीं यूज किया था। जो बैड वर्ड तुम्हें सुनाई भी दिया होगा ना, वो या तो सलोनी ने खुद को दिया होगा और या तो सलोनी ने किसी के लिए यूज किया होगा। उस वीडियो को तुम लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद भी किया था, और अपलोड होने के कुछ ही घंटों में भाई साहब 1800 से ज्यादा व्यूज आ गए थे। तुम लोगों की तो धड़ाधड़ कमेंट्स आ रहे थे कि भयंकर रोस्ट कर दिया उसे। अब खुश तो मैं बहुत थी तुम लोगों की कमेंट्स पढ़कर, लेकिन एडिटिंग और एटसेट्रा से इतनी थकी हुई थी कि मैं सो गई। अब जब सुबह उठी और YouTube स्टूडियो खोला तो देखा कि वीडियो गायब। फिर मैंने YouTube का मेल देखा जहाँ पे ये लिखा था कि आपका वीडियो टेक डाउन कर दिया गया है बाय सलोनी सिंह। अब तुम लोगों का वीडियो पर रिएक्शन देख करके जो खुशी मिल रही थी लास्ट डे, वो अब गायब हो गई थी। बस फील ये हुआ कि इस वीडियो का इतना इम्पैक्ट तो था कि सलोनी को मेरा वीडियो YouTube से मैन्युअली टेक डाउन कराना पड़ा। इट मीन्स कि जो तारीफ तुम कर रहे थे वो जेन्युइन था। अब माइंड में ये आने लगा कि करना क्या है। तुम लोगों में से कुछ लोग तो YouTube पर कमेंट भी कर रहे थे कि कल वाली वीडियो को डिलीट क्यों किया। कुछ को तो पता ही था कि सलोनी ने टेक डाउन किया है वीडियो को। कुछ मैसेजेस तो ऐसे भी आ रहे थे कि कह रहे थे कि कोई नहीं, आप परेशान मत हो, दूसरी टॉपिक पे वीडियो बनाओ, हम आपके साथ हैं। और मैं भी ना यही सोच रही थी कि यही करते हैं, क्योंकि कुछ खास सपोर्ट तो था नहीं। एक्चुअली मेरी वीडियो को ज्यादातर ऑडियंस ने देखा ही नहीं था, उसके पहले ही सलोनी ने स्ट्राइक मार दिया था। इन सब के साथ साथ मैं ये भी सोच रही थी कि YouTube को काउंटर नोटिफिकेशन में सबमिट क्या करना है। अब स्ट्राइक पे ना एक ऑप्शन आता है जिसमें कि आप स्ट्राइक देने वाले से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, तो उसी में सलोनी सिंह की मेल आईडी आ रही थी। तो मैंने मेल लिखा और उसे सलोनी को सेंड कर दिया, जिसमें ये लिखा था कि अगर तुम्हें किसी पार्ट से दिक्कत हो तो मैं कट कर दूंगी, तुम अपनी स्ट्राइक हटा लो। अब ये सब बातें थी 27 मार्च की। फिर नेक्स्ट डे तक जब कोई रिप्लाई नहीं आया ना तो थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा था, फ्रस्ट्रेशन आ रहा था सलोनी पे, और तब लग रहा था कि ये वीडियो तुम लोगों तक पहुंचानी चाहिए। इसलिए 28 को मैंने वो वीडियो इंस्टा पर अपलोड कर दिया। खैर डर यहाँ भी था कि कहीं इंस्टा पर से भी वीडियो हट ना जाए, बट मैं इतना प्रिपेयर हो चुकी थी कि भाई यहाँ भी जो होगा ना वो देख लिया जाएगा। किसी ने ना तो ये भी सजेस्ट किया कि ट्विटर पर ट्वीट करो, शायद कुछ हो जाए, बट ऑनेस्टली मैं ट्विटर पर एक्टिव नहीं थी। एक्चुअली अकाउंट तो था बट मुझे फॉलो करने वाला कोई नहीं था, इसलिए ना मुझे लग रहा था कि क्या ही रिस्पॉन्स आएगा और कौन नोटिस करेगा। फिर भी मैंने अपनी लाइफ का पहला ट्वीट किया। 29 मार्च को मैंने जो मन में आया वो लिख करके पोस्ट कर दिया, और साथ ही लोगों को ये ना लगे कि बिना एफर्ट्स के ऐसे ही कोई वीडियो बना दी है, इसलिए मैंने उस ट्वीट के साथ उस इंस्टा के वीडियो का लिंक भी दे दिया। इनफैक्ट कुछ रोस्टर्स को तो मैंने टैग भी करने की कोशिश की थी, लेकिन ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं मुझे ट्विटर का, तो इसलिए शायद वो टैग भी नहीं हो पाए थे उस टाइम। और इस तरफ ना मैंने YouTube पर भी कम्युनिटी पोस्ट डाल दी कि भाई भले ही हम नंबर गेम में पीछे हों, लेकिन तुम लोग जितने भी हो ट्विटर पे जा करके रीट्वीट करो। और तुम लोगों ने मेरे YouTube के कम्युनिटी पोस्ट को देख करके मेरे ट्वीट को रीट्वीट भी किया। अब अकाउंट में मेरे 15 फॉलोअर हो गए, और ये देख करके मुझे अच्छा भी लग रहा था कि चलो कम से कम 15 लोगों ने तो सपोर्ट किया। हाँ, यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने उन 15 लोगों को फॉलो बैक किया हुआ है, और तुम लोग मेरी लिस्ट में हमेशा रहोगे, चाहे मैं कितनी ही बड़ी क्रिएटर क्यों ना बन जाऊँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप कुछ नहीं होते हो तब आपको कौन सपोर्ट कर रहा होता है, ये बात बहुत मायने रखती है।
अब इतना करके ना मैं सब भूल गई, क्योंकि सच में मैंने कभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखा था कि कोई बड़ा क्रिएटर ध्यान भी देगा मेरे जैसे छोटे क्रिएटर पर। अब मैं बार बार ना ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम लोगों में से कई लोग ऐसे होगे जो कि मेरे ही जैसे कभी न कभी लाइफ में हेल्पलेस फील करोगे। बट मैं तुम लोगों को इतना ही कहूँगी कि कभी उम्मीद मत खोना, अपने एफर्ट्स करना। अब हेल्पलेस से तुम लोग ये मत समझ लेना कि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी या मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग तो हूँ ही कि मैं ज़्यादा डरती नहीं, हाँ, पर डिसअपॉइंटमेंट था। अब नेक्स्ट डे 30 मार्च को मैंने ट्विटर ही नहीं खोला। थोड़ा गुस्सा था मन में, इसलिए मैंने सलोनी के ऊपर एक वीडियो बनाया और उसे नेक्स्ट डे पब्लिक कर दिया। मुझे ये था ना कि सलोनी मेरा चैनल तो देख ही रही होगी, इसलिए जो मन में आया मैंने बोल दिया। पर हाँ, गुस्से में मैंने अपनी डिग्निटी नहीं खोई। फिर शाम को मेरे भाई ने मुझे बताया कि किसी बड़े क्रिएटर ने तुम्हारे ट्वीट को रीट्वीट किया है। मैंने एक्साइटमेंट में ट्विटर ओपन किया और देखा कि ये रीट्वीट किया था पीपॉय ने, आकाश अशोक गुप्ता ने, जिनका पीपॉय नाम से चैनल है। उन्होंने मेरे सपोर्ट में जिस तरह से लिखा था, इट मीन्स कि इंस्टा पर पूरा वीडियो देखा होगा। इसलिए पीपॉय आज फिर से आपको थैंक्स, क्योंकि अगर आपने नोटिस नहीं किया होता तो शायद मेरा ट्वीट जो है वो गुमनाम ट्विटर पर पड़ा होता। जब कोई बड़ा क्रिएटर ना एक नए क्रिएटर को सपोर्ट करता है या फिर शेयर करता है तो उसकी बातें या फिर उसकी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। अब खुशी तो इस बात की थी ही कि कुछ लोगों ने नोटिस तो किया, लेकिन फिर मेरे भाई ने पूछा कि तुमने किसी को टैग क्यों नहीं किया था। तब मुझे समझ में आया कि कोई टैग ही नहीं हो पाया था। इसलिए फिर मैंने उसी से बोला कि तुम कुछ क्रिएटर्स को टैग कर दो, तो उसने मेरे मोबाइल से कुछ बड़े क्रिएटर्स को टैग किया। अच्छा, मैं यहाँ पे तुम लोग को बता दूं कि मेरे 2 भाई हैं जो कि मेरी हेल्प करते हैं वीडियो बनाने में। फिर नेक्स्ट डे पीपॉय की वजह से नियॉन मैन ने मेरी न्यूज़ कवर की। नियॉन मैन थैंक्स, क्योंकि अब बहुत क्रिएटर्स तक बात पहुंच चुकी थी। फिर ना ट्रिगर्ड ने भी नोटिस किया और ट्रिगर्ड ने तो मेरे फेवर में ट्वीट भी किया। इनफैक्ट सच बताओ तो ऑनेस्टली उसका ट्वीट देख करके मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो गई थी। भाई साहब, इतना बड़ा क्रिएटर, वो भी इतना हम्बल, कि वहाँ पर किसी ने बोला था कि ये तो सिम्प हो रहा है, ये तो एक लड़की के लिए है, तो उसने रिप्लाई भी दिया उस ट्वीट पर और कहा कि मैं तो टैग था इसलिए मैंने सपोर्ट में रीट्वीट किया, इसमें सिम्प कहा। अच्छा, इसी बात पे मैं तुम्हें एक और बात बताऊं कि मैंने कई सारे रोस्टर्स को डीएम किया था, ये कहा था कि मुझे सलोनी ने स्ट्राइक दिया है और मुझे हेल्प चाहिए काउंटर नोटिफिकेशन में। मैंने बस काउंटर नोटिफिकेशन की बात की थी और उसके अलावा मैंने किसी तरह की कोई हेल्प की बात नहीं की थी। बट मोस्टली ने रिप्लाई ही नहीं दिया। खैर, मैं उनको गलत भी नहीं बोलूँगी क्योंकि इंस्टा पर मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं है और बड़े क्रिएटर्स के डीएम में इसीलिए मैं नोटिस भी नहीं हुई होंगी। हाँ, बाद में मैंने कुछ मैसेजेस को अनसेंड कर दिया था क्योंकि यार वो नोटिस करे या ना करे, अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। बट थैंक यू ट्रिगर्ड, क्योंकि जिसके पास 2 से 3 करोड़ की ऑडियंस है उसने मेरे लिए टाइम निकाला और मेरे फेवर में कई सारे ट्वीट्स किए और अब तो मेरा ट्वीट सबकी निगाह में आना ही था। इसके बाद तो ठगेश ने भी नोटिस किया और रीट्वीट किया। इनफैक्ट रचित्रु, मैक्सटर्न, गेमिंग गुरु जैसे बड़े क्रिएटर्स ने भी मेरे ट्वीट को रीट्वीट किया और तुम लोगों का कांस्टेंट सपोर्ट तो था ही। अच्छा, कल को कोई भी झूठी बातें भी आ सकती हैं, तो मैं पहले ही अपने एंड से क्लियर कर दूं कि मैंने सलोनी को कभी डीएम नहीं किया, क्योंकि उसने अंशु चौधरी के डीएम को कैसे प्रोजेक्ट किया था ये तो तुम लोग को पता ही होगा। अब न्यूज इतनी फैल चुकी थी ना कि न्यूज बॉय ने भी नोटिस किया और न्यूज़ बॉय ने नेक्स्ट डे अपने चैनल पर मेरी न्यूज़ को कवर किया और यहाँ से कई सारे लोगों ने नोटिस किया और ढेर सारे सब्सक्राइबर्स आए। इसलिए थैंक यू न्यूज़ बॉय। पता है, उस टाइम ना मेरे मन में ये भी था कि केवल सिंपैथी के मारे तो ऐसी ऑडियंस नहीं आ रही है ना जिससे कि रोस्टिंग वीडियोस में इंटरेस्ट ही ना हो, लेकिन फिर भी बढ़ते हुए सब्सक्राइबर्स को देख करके अच्छा लग रहा था। और तुम्हें पता होगा कि मैं 11 महीने से रोस्ट वीडियोस बना रही हूँ। एक वीडियो बनाने में और नई चीज़ें सीखने में कितने एफर्ट्स लगते हैं ना, वो तुम में से जो वीडियोस बनाता होगा वो उसे ही पता होगा। और स्ट्राइक की न्यूज़ तो सबने इसलिए मेंशन की क्योंकि जितने भी बड़े रोस्टर्स होते हैं वो स्ट्राइक को लेकर के सेंसिटिव होते ही हैं, क्योंकि क्या है ना कि कमेंट्री या रोस्टिंग जैसे चैनल पर तुम्हें उसकी वीडियोस दिखानी ही होंगी जिसके ऊपर तुम रोस्ट कर रहे हो। इसलिए किसी सीरियस क्रिएटर को कॉपीराइट स्ट्राइक देना ये एक बड़ी बात है, और उस पर भी खुद जब दूसरों की वीडियोस पर कमेंट्री करने वाला या वाली ही स्ट्राइक दे रही हो। अब उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि मुझे जो ग्रोथ मिली है वो सलोनी के स्ट्राइक से नहीं बल्कि तुम लोगों की वजह से और कुछ बड़े क्रिएटर्स के सपोर्ट की वजह से मिली है। क्योंकि सलोनी ने तो मेरा चैनल रिस्क में डाल दिया था। कोई नोटिस नहीं करता
तो मेरा तो नुकसान कर ही दिया था उसने। जिस वीडियो पर उसने स्ट्राइक दिया उस वीडियो की रीच ऑलरेडी बहुत ज्यादा थी, इसलिए क्योंकि मैंने उस वीडियो को बनाने के लिए 8-9 दिन लगाए थे और लोग उसकी हिपोक्रेसी को इस तरह से एक्सपोज होते हुए देखना एंजॉय कर रहे थे। एक और जरूरी मैसेज मैं अपनी ऑडियंस को देना चाहूंगी कि ये जो मैंने चैनल खोला था वो मैंने सिर्फ फन के लिए खोला था। मुझे बस हल्की फुल्की कमेंट्री करनी थी जिससे कि कोई नेगेटिविटी भी ना फैले और सब हल्का फुल्का मुस्कुरा करके अपने अपने करियर पर ध्यान दे। बट सलोनी के रोस्ट से मेरी इमेज थोड़ी सी चेंज हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हें एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि ऐसी वीडियोस मैं कभी कभार जब मुझे लगेगा कि ऐसी वीडियोस बनानी है मैं तभी बनाऊंगी, नहीं तो मोस्टली वीडियोस में मुझे लाइट कमेंट्री ही करनी है और ऑनलाइन गाली दे करके मुझे पैसे नहीं बनाने। मैं कोई ज्ञानी बाबा होने का क्लेम नहीं करती, ना ही मेरा हर चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है। हाँ, बस ट्रैवल और सिनेमा में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, बाकी मेरा जो फोकस है वो रियल और हम्बल रहने का है। बट सॉरी, मैं ट्रिगर जितना हम्बल तो नहीं हो पाऊंगी। तो तुम लोग अब एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, मेरे अंदर भी अच्छाइयाँ और कमियाँ दोनों हैं। इसीलिए मेरे जो थंबनेल ठगेश से उठाए ना वो आज भी हूबहू पड़े हुए हैं। अब तुम लोग भी मुझे रोस्ट करते रहते हो तो कुछ तो तुम लोग का काम आसान कर दूं। कुछ मैटर तो सलोनी के पास भी रहना चाहिए मुझे रोस्ट करने के लिए। मैं भी ना यार तुम लोगों के बीच से हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, वही लड़की जो बड़े सपने देखती है। सॉरी, ये तो क्रेजी दीप की लाइन है, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दीप को रोस्ट नहीं करना चाहिए था। बट यार जो भी था वो फन के लिए था। और हाँ, सॉरी दीप अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। मुझे कुछ भी फेक प्रोजेक्ट नहीं करना है। तभी मेरा बैकग्राउंड का सेटअप देखो, बहुत ही नॉर्मल सेटअप है और मैंने कुछ चेंज भी नहीं किया है। खैर जो भी हो, नंबर गेम भले ही सलोनी के फेवर में था लेकिन मुझे सपोर्ट सबका मिला। हाँ, अगर सिर्फ सिंपैथी मिली होती तो शायद मुझे बहुत बुरा लगता। बट मैंने तुम लोग को पहले ही बता के रखा है कि मुझे ऑनलाइन दुनिया में किसी के साथ पर्सनल नहीं होना है। इसीलिए तो मन में गुस्सा होने के बावजूद भी मैंने इतनी केयर की कि सलोनी को ज़्यादा हेट ना मिले और कोई ऐसा हैशटैग ट्रेंड कराने की कोशिश भी नहीं की। तुम लोगों से मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि तुम लोग मेरे वीडियोस को जज करो, मेरे लुक को नहीं। मैं अच्छी लग रही या फिर मेरी बिंदी लगी है कि नहीं, ये सब तारीफ सुन करके मैं बहुत खुश नहीं होती। मेरा रोस्ट अच्छा ना लगे तो नेगेटिव कमेंट करके जाओ, मुझे मंजूर है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि तुम्हारा हक बनता है कि मुझे बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। और मैं ऐसा करूँ भी ना तो मुझे करेक्ट कर देना, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए क्योंकि इतना तो मेंटली स्ट्रांग हूँ मैं कि मैं हेट झेलूंगी। पर बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। जहां भी तुम्हें दिल से लग रहा हो कि मेरा सपोर्ट किया जाना चाहिए वहां थोड़ी सी केयर करना, चाहे एज अ फ्रेंड, चाहे एज अ बड़ी दीदी और चाहे छोटी बहन समझ लेना। अच्छा, लड़कियों के लिए एक बात, लड़कियों जब तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्यार और सपोर्ट दिखाती हो तो मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट यूट्यूब पर गर्ल रोस्टर को देख करके तो और भी अच्छा लगता है। पर अब तुम लोग ये मत बोलना कि सलोनी भी तो गर्ल रोस्टर है। अब लड़कियों को मैं अलग से मेंशन कर रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लड़का लड़की में भेदभाव करती हूँ। हाँ, ये इसलिए है क्योंकि मुझे लड़कियों का पार्टिसिपेशन देख करके बहुत खुशी मिलती। एक और बात मैं दिल से बताऊँ तो जो न्यू क्रिएटर्स है ना, या फिर जो मेरी तरह यूट्यूब पर अपना नया चैनल स्टार्ट किया, उनके लिए मुझे हमेशा लगता है कि मैं अगर किसी तरह उनको सपोर्ट कर पाऊँ तो बेटर है। बट यार मैं इतनी बड़ी भी क्रिएटर नहीं हूँ, मेरी भी अपनी लिमिट है। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, मैं गाइड कर सकती हूँ। बट अभी मुझे किसी ने बोला कि मैं अपने अकाउंट का आईडी पासवर्ड अगर दे दूँ तो आप ये मेरा काम कर दोगे क्या? यार मैं क्या बोलूँ इस पे, मुझे मेरा अपना काम भी तो करना होता है। वीडियो ज़्यादा डिले हो जाएगी तो अभी तुम ही लोग गाली देना शुरू कर दोगे। और वैसे भी तुम लोगों को पता है कि मैं फुल टाइम यूट्यूबर भी नहीं हूँ, मैं साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी करती हूँ। मैं इंस्टा का चैट यार उतना नहीं देख पाती, लेकिन अगर इंस्टा या फिर यूट्यूब पे तुम लोग मुझे कमेंट करोगे ना तो मैं इजीली नोटिस कर लूँगी। तुम लोग जब मुझे वीडियो में मेंशन करते हो ना तो मैं उस पर ज़रूर कमेंट करती हूँ तुम्हारे फेवर में, तुम्हारे सपोर्ट में, चाहे उस वीडियो में मेरा ही रोस्ट क्यों ना हो। एक और बात बताऊँ, मैंने स्ट्राइक वाली बात के अलावा किसी भी क्रिएटर से कोई हेल्प नहीं मांगी। मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि तुम अपने चैनल पर मुझे शाउट आउट दे दो या फिर मेरे वीडियो का लिंक शेयर कर दो, क्योंकि यार ना मुझे पता है कि उन्होंने बहुत मेहनत से अपनी ऑडियंस बनाई है और इनसे ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना ओवर एक्सपेक्टेशन होगी। अब कमेंट लाइक करने की बात है तो मैं मोस्टली सारे कमेंट्स को लाइक करती हूँ, चाहे वो मेरे सपोर्ट में हो चाहे वो मेरे अगेंस्ट हो। बाकी मैं उन्हीं को नहीं लाइक करती जिसमें कि थोड़े से बैड वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अब सलोनी का रोस्ट पर भी मैं बात कर लूँ कि मैंने सलोनी को क्लेवेज क्वीन क्यों बोला। मेरा उसके क्लेवेज दिखाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आजकल लड़का लड़की सभी दिखाने लगे। मेरा तो फोकस ये था कि एज अ कंटेंट क्रिएटर तुम अपने वीडियोस को कैसे प्रमोट करती हो। और मैंने उसका सोफिया अंसारी का रोस्ट भी देखा जिसमें वो सोफिया अंसारी का मजे ले रही है और खुद शर्ट के 3 बटन खोल करके बंदी बैठी है।
तो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम थी तो तुम्हारी हिपोक्रेसी से कि खुद तो तुम एक्सपोज कर रही हो और तुम्हें मजे लेने हैं सोफिया के। बाकी लड़कियों की ब्रेस्ट को सिलिकॉन थन बोलना और ये बोलना कि ये वही लड़कियां हैं जो कि दारू पीती रहती हैं और हर 2-2 दिन में अपने बॉयफ्रेंड चेंज करती हैं। बहन, तुम्हारी 20 लाख की ऑडियंस है, 20 लाख सब्सक्राइबर्स हैं तुम्हारे। तुम्हें एक पल के लिए सोचना तो चाहिए कि तुम क्या बोल रही हो उनके सामने। बच्चों को सरेआम अब्यूज करना, 7 साल की बच्ची को ये बोलना कि चकला पर बिठा दे तुम्हें। अब मैक्सिमम लोगों को तो चकला का मतलब ही नहीं पता था, इसलिए ज्यादातर लोग तो समझ ही नहीं पाए कि उसने कितना गंदा बोला है एक 7 साल की बच्ची के लिए, वो भी खुद एक लड़की होकर। जब उसको ये सब बातें बोल भी दो ना तो रियलाइज होने की जगह वहां से कमेंट्स आते हैं कि उसका मन, वो चाहे जैसी वीडियो बनाए, उसका वीडियो दिखाओगी तो वो तो स्ट्राइक मारेगी ही। मेरे भाई डिफेंड करो, सबके सब्सक्राइबर्स करते हैं, लेकिन यार कुछ तो लॉजिक का ध्यान रखो। कोई बोलता है कि सलोनी को उस बात पे रोस्ट करना जिसके लिए वो माफी मांग चुकी है और वो पुरानी वीडियोस में ये सब किया करती थी। तो तुम्हारी बात सही है कि किसी की पुरानी क्लिप लेकर के किसी को रोस्ट करना आसान होता है। भाई इनिशियल डेज में क्रिएटर्स बहुत सारी गलतियां कर देता है, बट यार मैं अपने रोस्ट वीडियोस में इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि अगर मैं किसी की ओल्ड क्लिप यूज कर रही हूँ तो मैं ये भी देखूं कि वो नई वीडियोस में क्या कर रहा है। ये जो 7 साल की बच्चे वाली वीडियो है ना, वो लास्ट मंथ की है। अच्छा, एक और न्यूज बताऊं, जब मैंने उस वीडियो को रोस्ट किया था तो वो वीडियो 8 मिनट 32 सेकंड की थी और अब कट होकर के 7 मिनट 42 सेकंड की हो गई है। उसने स्पॉन्सर वाले वीडियो को कट किया, लेकिन जहां उसने बच्चे को बहुत ज्यादा गंदा बोला है वो पार्ट अभी भी उस वीडियो में है। तुम लोगों ने बोला कि वो एड रन करा रही है अपने वीडियोज में, तो यार देखो, मैं इस बात पर उसे जज नहीं करूंगी क्योंकि एड रन कराना कोई गलत बात नहीं है। एज अ न्यू क्रिएटर एड्स फायदेमंद है क्योंकि यूट्यूब जो है वो तुम्हारी वीडियोस को लिमिटेड लोगों को ही दिखाएगा। अगर तुम्हारे सब्सक्राइबर्स कम हैं तो तुम बहुत ज्यादा अच्छा वीडियो भी बना लोगे तो भी बहुत ज्यादा रीच नहीं होगी वीडियो की। तो यार नए क्रिएटर्स रीच बढ़ाने के लिए एड्स लगाते हैं, मैंने भी लगाए हैं, लेकिन सलोनी क्यों कर रही है ये मुझे नहीं पता। चलो अब वीडियो को एंड करते हैं, बट लास्ट बात की गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं, तो यार भूल चूक माफ करना। और एक रियल और एक इमोशनल मैसेज कि अभी तक इस चैनल के बारे में ना मेरे क्लोज फ्रेंड्स को भी नहीं पता, मेरे भाइयों को छोड़ करके किसी रिलेटिव को भी नहीं पता। हाँ, बस ये कंट्रोवर्सी हुई तो कुछ रिलेटिव्स को अपने आप पता चल गया, बट मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। इसलिए जो हो, तुम लोग हो, तुम मेरी फैमिली हो, यहाँ पर कुछ भी अच्छा या बुरा होता है ना तो शेयर करने के लिए भी तुम ही लोग हो और सपोर्ट करने के लिए भी। बाकी तुम लोग मस्त रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो, चाहे दौलताबाद रहो।